हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ट्रेड लेना चाहते हो लेकिन हर बार डाउट होता है, क्या ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या ट्रैप है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सिंपल 3 इंडिकेटर वाला चेकलिस्ट जो मैं हर ट्रेड के पहले चेक करता हूँ ताकि मैं क्लियर और हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स पे ही एक्शन लूँ। अगर आप ये 3 चेक्स को इग्नोर करते हो तो या तो आप फिर इम्पल्सिव ट्रेड ले लोगे या फिर आप शायद एक स्ट्रॉन्ग मूव को मिस कर सकते हो। लेकिन आप ये प्रोसेस को अगर अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हो तो आप हर एंट्री में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस फील करोगे। मैं हर ट्रेड के पहले इन 3 इंडिकेटर्स को चेक करता हूँ। ये मुझे बताते हैं ट्रेड लेना है या स्किप करना है। इसके कारण मेरा हर डिसीजन स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक होता है और इमोशनल डिसीजन से मैं बच जाता हूँ। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने भी एग्जीक्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए थे इनिशियल डेज में, जहाँ पे ये नहीं समझ में आता था कि एंट्री लूँ या ना लूँ। बहुत कन्फ्यूजन रहता था, बहुत हेजिटेशन रहता था। लेकिन जब ये 3 इंडिकेटर का चेकलिस्ट मैं बना के फॉलो करने लगा तो मेरी ट्रेडिंग एकदम स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक हो गई। इमोशंस हट गए। अब मैं ना तो फियर, ना मैं लालच या फोमो में ये सब चीज़ों से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सिर्फ एक क्लियर रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग करता हूँ। इसके कारण मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी स्ट्रक्चर और सिस्टम आ गया है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट अभी चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको मैं ये तीनों इंडिकेटर समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसे एग्जीक्यूशन यानी एंट्री लेने के टाइम यूज़ करता हूँ, ताकि आप भी इसे प्रैक्टिस करके आपकी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये सपोज़ ये एक अच्छा सेटअप है जो आपने आइडेंटिफाई किया है ट्रेड करने के लिए। तो अभी आपको इसमें एंट्री करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि कब एंट्री लेनी, कहाँ एंट्री लेनी, बाय करूँ या रुक जाऊँ, ज़्यादा तो नहीं भग गया स्टॉक, तो अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीवियस ड्रॉडाउन है तो आपको फियर रहेगा, शायद ये भी मेरा ट्रेड नहीं चलेगा। तो आप एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में, हेजिटेशन में, कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा एग्जीक्यूशन के टाइम। और एग्जीक्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडर का गेम मेक और ब्रेक कर सकती है, क्योंकि अगर आप ट्रेड लोगे ही नहीं तो कोई मीनिंग है ही नहीं ट्रेडिंग करने का। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हम ये 3 इंडिकेटर्स के यूज़ से डिसाइड कर पाएंगे कि एंट्री लेना है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ऐसा सेटअप दिखा, तो जब मार्केट ओपन होता है तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। ये देखिए, हम यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। देन यहाँ पे जो सबसे पहले मैं इंडिकेटर लगाऊंगा वो है सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल, SVPHD कहते हैं। ये आप इंडिकेटर को यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। बट माइंड यू, दिस इंडिकेटर इज़ अवेलेबल ऑन अ पेड वर्जन ऑफ TradingView। इसका फ्री ऑल्टरनेटिव भी है जो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप सिमिलर तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको पहले इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम सेटिंग्स को आप अप्लाई कर देना। ये स्टाइल में ये सेटिंग्स रखना एज इट इज़, एंड इनपुट्स में ऐसा रखना, इसे चेक रखना है, इसे 70 कर देना, बाकी एज इट इज़ रखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना है इसका। एंड दूसरा है RVOL, जिसे रिलेटिव वॉल्यूम भी कहते हैं। ये TradingView के फ्री प्लान पे भी अवेलेबल है। तो इसमें आपको बस अप्लाई करना है, कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करना है। RVOL बाय SSK चार्ट्स का आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है। रिलेटिव वॉल्यूम बाय SSK चार्ट्स कहते हैं। इस पे भी मैंने डिटेल में सभी इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल वे में उसे दोनों इंडिकेटर्स को अप्लाई कर देना है। तो ये हो गए हमारे 2 इंडिकेटर्स। तो अभी तीसरा इंडिकेटर मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए ये जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, तो उसमें ऐसा आपकी 2 लाइन्स बन के आ जाएगी। इसे वैल्यू एरिया हाई कहते हैं एंड इसे वैल्यू एरिया लो कहते हैं। और इसके बीच की एरिया में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है तो उसे मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम हुआ है एक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, वो ये एरिया में स्टॉक का वॉल्यूम हुआ है। इस स्टॉक में जो भी बाइंग सेलिंग हुई है एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी हुई है, सपोज़ इसका रेंज है 882 से 873 के बीच में ही मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, तो इसे हम
इस तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल को इंटरप्रेट करता है। हमें जो देखना है वो है कि इस वैल्यू एरिया के ऊपर प्राइस का क्लोजिंग होना चाहिए। जो भी कैंडल बनेगा, हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो इसका कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये सिग्निफाई करता है कि प्रीवियस डे जो वॉल्यूम्स हुए थे, जो ट्रेडिंग हुई थी, उसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन के स्टॉक में प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम है और वो हायर वॉल्यूम के साथ प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, अभी एक एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं प्ले करके। तो देखिए, इसमें ये कैंडल फॉर्म हुआ। तो अभी आप देखिए, ये जो क्लोज हुआ है कैंडल का, ये वैल्यू एरिया के क्लियरली ऊपर हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग है यहाँ पे और ये वैल्यू एरिया है। तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि आपको दिखा रहा है कि प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर प्राइस क्लोजिंग हुआ है 15 मिनट का। तो हमें साथ में आर वॉल भी देखना है, तो मैं 12-15% तक का आर वॉल एक्सेप्टेबल रखता हूँ इन फर्स्ट 15 मिनट्स, हायर द बेटर। तो इस केस में देखिए, आप यहाँ पे आर वॉल देख सकते हैं, तो 17% का आ गया है आर वॉल। तो दो क्राइटेरिया हमारे मीट हो गए। वैल्यू एरिया हाई के ऊपर है, ये इंडिकेटर को पास कर गया, और आर वॉल भी उसमें आ गया है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। एंड नाउ जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, वो है, मैंने आपको कहा 3 इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो प्राइस जो कैंडल है वो प्राइस ही इन इटसेल्फ एक इंडिकेटर है, तो उसे भी हम सिग्निफिकेंस देंगे कि उसे अब कैसे यूज़ करना है। तो हमें उसके ये जो ओपनिंग रेंज बना है, सपोज़ ये उसका हाई है, इसे लो है, तो हम इसे ओपनिंग रेंज कहते हैं। तो इसके हाई के ऊपर हमें बिड प्लेस कर देना है। देखिए, ये सिस्टम को SVRO कहते हैं, जो मानस अरोरा जी ने कॉइन किया है सिस्टम, और इसलिए क्रेडिट गोज़ टू हिम। बट 3 इंडिकेटर्स का यूजेज आप इस तरह से कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे आप उसे कुछ भी नाम दीजिए, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। एक उसके पीछे लॉजिक रीजनिंग यही है कि एक स्टॉक ने अच्छा स्टार्ट किया है, मतलब उसमें वॉल्यूम भी है एंड प्राइस भी एक सर्टेन वॉल्यूम एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ टू मेक श्योर कि आप ब्रेकआउट्स प्रॉपरली कैच कर पाए, फेकआउट से बच पाए, तो आपको इसलिए एक रेंज के ऊपर बिड लगानी। ऐसा नहीं कि आप जंप करके इमीडिएटली ये प्राइस जैसे खुलेगा तो आप ये जैसे ये ऊपर नीचे ऐसा होता है प्राइस, तो आप यहाँ कहीं भी रैंडमली जंप कर लोगे। ऐसा नहीं करना है, आपको एक रेंज के ऊपर बाय करना है, जिससे आपको एक क्लियर गाइडलाइन और क्लैरिटी मिल जाती है कि आप कहाँ एंटर करने वाले हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे आपको बिड लगा लेनी है, आप कैलकुलेट कर लेना। आप जो भी स्टॉप लॉस से काम करते हैं, मैं लो ऑफ द डे या फिक्स 3% पे काम करता हूँ। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है। तो यहाँ तो इन लो ऑफ द डे पे ही मुझे मिल जा रहा है, तो 3% से कम में आ रहा है, तो आई विल गो विद लोअर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के सिंपल यहाँ बिड प्लेस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे जाके अल्टीमेटली आपका बिड ट्रिगर हो गया। बाय दैट टाइम आर वॉल भी 74% हो गया था। नाउ द क्वेश्चन इज के कितने टाइम तक रुकना है। दिस इज़ सब्जेक्टिव। नॉर्मली कभी कभी ये एंट्रीज 12 साढ़े 12 बजे मिड डे ड्यूरिंग ट्रेडिंग के मिडिल ऑफ द डे पे एंट्री मिलती है। कभी कभी ये जल्दी एंट्री मिल जाती है, तो आई वुड प्रेफर कि जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। बट मैं नॉर्मली 12 बजे तक, साढ़े 11-12 बजे तक वेट करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। तो सिंपल है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास स्क्रीन टाइम नहीं है, तो मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ। इवन दो आई ट्रेड फुल टाइम, कि मैं बिट को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सिस्टम में डाल के। जैसे ही ये प्राइस ट्रिगर होता है तो हमारा ऑर्डर भी ट्रिगर हो जाता है, एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर द ट्रेड। नोटिफिकेशन आता है एंड आई इमीडिएटली गो एंड प्लेस द स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। तो इस तरह से मैं इसे एंट्री लेता हूँ। तो ये आपको क्लियरली गाइड कर देता है कि एंट्री क्राइटेरिया मीट हुआ है, तभी जाके एंट्री लेना है या नहीं लेना है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसमें अगर ये एंट्री क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो आप
कैसे वो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सेटअप था, कुछ इस तरह से ट्रेडेबल सेटअप था। एंड देन उसमें आप 15 मिनट्स के चार्ट पे गए, यहाँ पे आपका वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगा है, आर वॉल लगा है, प्राइस तो है ही उस पर। देखिए ये स्टॉक कुछ इस तरह ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट्स में ऐसा परफॉर्मेंस था। ये देखिए वैल्यू एरिया ये है और ये क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये क्राइटेरिया आपका ट्रिगर हो गया। देखिए आर वॉल इज़ वेरी गुड, 62% है। तो 2 क्राइटेरिया तो ट्रिगर हो गए, 2 इंडिकेटर आपके ट्रिगर हो गए कि तो कह रहे हैं कि जिसके मुताबिक अभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, 2 ही ट्रिगर हुए हैं, तो आपको अभी रुकना है थर्ड के लिए। तो मतलब आपको इसके ऊपर यहाँ पे बिड लगानी है। देखिए क्या हुआ, देखिए स्टॉक उसके ऊपर नहीं गया एंड अल्टीमेटली ये भी काफ़ी टाइम भी हो गया एंड दिस इज़ हाउ। अगर आपने यहाँ लिया भी रहता तो देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टॉप हिट हो जाता, क्योंकि ये अगर यहाँ पे कैलकुलेट भी करें आप, अगर आपने जल्दबाजी में आके जंप करके एंट्री ले ली रहती तो ये देखिए इजीली ये 4-5% स्टॉक नीचे आ गया था, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो इस तरह से ये 3 इंडिकेटर के चेकलिस्ट से एंट्री डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प होती है। क्लियर गाइडलाइंस है, क्लियर रूल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव करनी है और ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी कम्युनिटी पे हिस्सा बन सकते हो। साथ में मेरा वीडियो कोर्स है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड कोर्स, सभी चीज़ें डिटेल में अच्छे से आराम से समझाई है। यहाँ पे मेरा फुल सपोर्ट गाइडेंस आपको रहेगा। तो इफ़ यू आर अ सीरियस लर्नर डेफिनेटली डू चेक इट आउट। मेरा एक PDF कोर्स भी है जो मैंने विजुअल फॉर्म में पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है, जो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि आपको वीडियो कोर्स की नीड नहीं है, आप उसी से सीख सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। बट अगर आपको ट्रेडिंग इम्प्रूव करनी है, सीखना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जुड़िए मुझसे और ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, प्रोवाइडेड कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, आप मेरे वीडियोस को चैनल को फॉलो करते हो और आप मेरे कंटेंट से रिलेट कर पाते हो। अगर आपको वो सब चीज़ों से कुछ भी हेल्प होती है तो डेफिनेटली चेक माय वेबसाइट tradewithhasib.com, यहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है और यूट्यूब पे तो कम्युनिटी है ही हमारी। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कुछ भी क्वेरीज़ है तो मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।